गोमूत्र और उसका गोबर तो इसकी आवश्यकता पड़ती है इसमें, लेकिन इसकी देसी गाय का हम लोग नाम इसलिए बार बार लेते हैं या आप देखते होंगे कि इसमें जो है या उसमें देखेंगे आप नेट पर भी खोजेंगे, इसमें जो है ये आता है कि और भी मूत्र है जो है, चाहे भैंस का हो चाहे बैल का हो या दूसरी और गायों का है, लेकिन जो हम गोमूत्र की बात करते हैं जो, तो उसमें देसी की केवल यही कारण कि उसमें पाया गया है ये शोध में, उसमें बहुत तेजी से जीवाणुओं की संख्या, लाभदायक जीवाणुओं की संख्या तेजी से बढ़ने के जो है क्षमता होती है, इसीलिए उसको जो है कहा जाता है अगर मिल जाए पहले तो आप देसी गाय का ही कहिए, और इसके बाद में अगर नहीं मिल रहा तब आप दूसरे का आप कर सकते हो, उसमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने का रहता है लेकिन दूसरे में कम होगा। तो ये आप जो है इसको आप भी आगे आने वाले समय में करना पड़ेगा हमको, जो है जीरो बजट की खेती जिसे कहते हैं, मतलब जो किसान जो है इसमें जो तैयार करेंगे रसायन जो इसको कहेंगे जो है गौ आधारित रसायन जो तैयार होंगे इसमें, तो वो जो है एक एक हफ्ते बाद अगर हम उसको जो है डालते हैं अपने खेत में तो उसमें जो है पौधों का विकास पाया गया बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए जो है इसको जीवामृत आने वाले समय में आपको भी बनाना पड़ेगा, या जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं गौ आधारित खेती कर रहे हैं उन किसानों के फील्ड पर भी जो आपको जाकर के देखना चाहिए, तभी आपको लगेगा कि अंतर कितना है। और जो आधुनिक खेती में और भी तरीके ये हैं कि हम लोगों को बीज हमारा अगर अच्छा होगा तो बीज से जो है आप समझो 15 से 20% का उत्पादन ऐसे ही बढ़ जाता है, यानी जो जैसे राष्ट्रीय बीज गोदाम पर मिलता है आपको, तो यहाँ पर अधिकतर आपको सर्टिफाइड यानी प्रमाणित बीज मिलता है, और या फिर आपको जो है फाउंडेशन सीड भी मिल जाता है। तो सबसे अच्छा बीज, अगर बीज की बात करें हम अगर, तो बीजों की बात में किसान भाई ये जाने कि सबसे अच्छा बीज होता है ब्रीडर सीड, जिसको कहते हैं प्रजनक, है ना, अच्छा बीज होता है प्रजनक होता है, ब्रीडर सीड होता है, ये विश्वविद्यालय के पास होता है, जैसे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ से भी मिल जाता है। ये हम लोगों के पास क्योंकि बजट बहुत थोड़ा होता है और कृषि विभाग के पास बहुत बड़ा बजट होता है, तो ये लोग भी जो है फाउंडेशन सीड मंगाते हैं, लेकिन ब्रीडर सीड विश्वविद्यालय के पास होता है, तो आप वैज्ञानिक होते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध में फिर, और हम लोग ब्रीडर सीड सीधे किसान को नहीं देते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं को देते हैं। जैसे आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम जो बेलांगल में है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बीज देते हैं, फिर वो लोग बड़े बड़े किसानों को जो है संपर्क में रहते हैं उनके जो है, तो उनको जो है वो लोग बीज देते हैं, फिर उनसे बीज ले करके फिर उसको जो है फाउंडेशन सीड फिर सप्लाई करते हैं या बेचते हैं फिर। तो हम लोग सीधे किसान को ब्रीडर सीड उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जो कि बहुत